जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। ये देखिए, एकदम फिल्मी स्टाइल में नेताजी घुसे दफ्तर के अंदर और गर्दन पकड़कर कर्मचारी को दफ्तर के बाहर खींच लाए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल जिसकी गर्दन खींची जा रही है वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में बाबू सुरेंद्र सिंह है और जो गर्दन खींच रहे हैं वो हैं सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह। कागजों में लापरवाही के चलते मेयर साहब को ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने आओ देखा न ताओ और सीधा संबंधित बाबू की गर्दन ही पकड़ ली। लेकिन पूरा मामला क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह शुक्रवार को नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे। जांच में रजिस्टर और अभिलेखों की जांच के दौरान कई एंट्रीज अधूरी, गलत और संदिग्ध मिली। इसके बाद मेयर ने संबंधित बाबू सुरेंद्र सिंह से जवाब मांगा, लेकिन वो स्पष्ट और संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। इसी बीच आरोप है कि उन्होंने मेयर से उल्टे शब्द कह दिए। जब मेयर ने कहा कि अगर कागजों में लापरवाही होगी तो इसमें जेल तक जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है, तो तुरंत कर्मचारी बोला कि देख लूंगा। ये सुनते ही मेयर का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सुरेंद्र की गर्दन पकड़कर उसे कार्यालय से बाहर निकाल दिया। दरअसल निरीक्षण के दौरान बाबू सुरेंद्र सिंह अपने केबिन में जाकर बैठ गए थे, जिस पर मेयर ने नाराजगी जताते हुए उन्हें बाहर खींच लिया। रजिस्टरों में पन्ने खाली छोड़े गए थे, नंबर नदारद थे और कई जगह एक ही वर्ग या एक ही स्थान के लोगों को कई साल पुराने प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे। मेयर ने कहा कि ऐसी गंभीर दस्तावेजों में लापरवाही और मनमानी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। पूछताछ के दौरान विवाद बढ़ने पर मेयर ने बाबू सुरेंद्र सिंह पर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि मामले पर मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने बाद में कहा कि ये कोई फटकार जैसी घटना नहीं थी, बल्कि गंभीर लापरवाही और अभद्र व्यवहार के कारण कठोरता दिखानी पड़ी। नहीं, फटकार जैसा कोई विषय नहीं है। कई बार आग्रह किया जाता है, थोड़ा सा कठोरता पूर्वक भी कई बार आग्रह होता है, जब चीज़ों का सही उत्तर नहीं दिया जा रहा होता या भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो कोई फटकार नहीं है, सब अपने परिवार के हिस्सा हैं, सब कर्मचारी अपने परिवार के हैं। विषय सिर्फ इतना सा था, जैसे कि आपको मालूम होगा कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को किसी तरह से भारत की नागरिकता लेने के कुछ प्रमाण ना मिल जाए। इस क्रम में मुझे पिछले 1 महीने से लगातार शिकायतें मिल रही थी और लगातार एक कर्मचारी विशेष के खिलाफ मुझे शिकायतें लोग आकर करते हैं कि वहाँ पर लोगों को इवन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी प्रताड़ित किया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए देर लगाई जाती है। और इस पे हम लगातार, नगर भी, मैं भी लगातार निवेदन करते रहते हैं कि इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को जिनको वो कृपा कर देते हैं, उनको 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने भी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए। इसमें शक शुबा एक पैदा होती है। तो इसी क्रम में मैंने आज अपायुक्त द्वितीय, जो कि प्रभारी भी हैं जन्म मृत्यु के, उनके साथ वहाँ का निरीक्षण किया था। कुछ जो रजिस्टर थे उसमें कुछ प्रथम दृष्टया कमियां थी और पन्ने खाली छोड़ दिए गए थे, रजिस्टर पे नंबर नहीं डाला गया था, पेजेस पे कुछ जो एंट्री करने के रजिस्टर हैं उसमें एक ही विशेष वर्ग के या एक ही विशेष स्थान के लोगों को 1967, 1980 के भी जारी करने के एक तरह के प्रमाण वहाँ पर मिले थे और लगातार मिले थे और अप टू डेट भी नहीं रखा गया था रजिस्टर। कुछ 3 ऐसे या 4 ऐसे मुझे चिन्हित करके मैंने उनको बोला कि आप हमें इसका फाइल दिखा दीजिए। तो वो फाइल दिखाने में हीला हवाली और फिर एक कर्मचारी है, उन्हें कुछ अभद्र व्यवहार भी किया सबकी उपस्थिति में, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। उस पर जो भी प्रक्रिया कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। उसके बाद यही घटनाक्रम था और कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है। ज़्यादातर कर्मचारी हमारे अच्छे हैं और सब अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर ये विषय नहीं समझते कि ये कितना गंभीर संवेदनशील विषय है कि अगर किसी गलत व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं तो ये नागरिकता का एक प्रश्न आ जाता है। जो 5 बड़े डॉक्यूमेंट है नागरिकता को लेके, जन्म प्रमाण पत्र उसमें से एक है। तो उस तरह के जो विषय थे उसको लेके आज मैंने निरीक्षण भी किया था और कुछ कमियां मिली हैं, जिसको लेके हम लोग नगर आयुक्त को पत्र भी लिख रहा हूं मैं, और उसकी जांच होनी चाहिए और 4-5 साल के ऑडिट होने चाहिए। एक कर्मचारी ने मुझे कुछ 2 लोगों के नाम भी बताए कि साहब मैंने नहीं किया है, वो ये 2 लोग हैं, इन्होंने किया है। उन नामों को भी अभी मेरे को पता लगा है कि नगर साहब ने उन 2 लोगों को वहां से हटाया है।
तो मेयर का कहना है कि विभाग में घूसखोरी, देरी समेत कई शिकायतें मिल रही थी। निरीक्षण में मिली कमियों को चिन्हित करते हुए मेयर ने नगर आयुक्त को रिपोर्ट भेजी है और 4-5 साल का ऑडिट कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो अब मामले पर एक तरफ जहां एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।